और उन्होंने स्वीकार किया है कि हम छोटी दल हैं। इसलिए कोई यह नहीं कह सकता है कि 2024 में हम प्रधानमंत्री बनाने के लिए नीतीश कुमार जी को घूम रहे हैं। ऐसा किसी की हिमाकत नहीं है। हम लोग एक एलआई के पार्टी हैं। हम लोग जानते हैं कुछ लड़ाई लगाने वाले लोग रेड़ी लड़ा रहे होंगे, लेकिन हम लोग सावधान हैं। बीजेपी मानती है कि पीएम मटेरियल के लिए लायक है नीतीश कुमार। बीजेपी अपने नेता को मानती है। बीजेपी हमारा नरेंद्र मोदी जब है तो हम दूसरा के बारे में, पीएम मटेरियल तो कोई हो सकता है, आप संपादक नहीं हो सकते हैं, इसी में से न कोई होता है। इसलिए इस पर हमारा ना कोई डिसएग्री नहीं है। बहुत लोग हो सकते हैं, वह भी होंगे। मटेरियल होना और योग्यता जो लोकतंत्र में दोनों दो बात है। और जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं ही स्वीकार कर रहे हो तो उसमें बहुत मोछ लड़ाने और रेणी लड़ाने की जगह नहीं बचता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज़। मैं हूं निखिल। इन दिनों जिस तरीके से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री मटेरियल बताया जा रहा है, तो कल राष्ट्रीय स्तर पर बैठक भी हुई थी, वहां भी नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री मटेरियल बताया गया। और आज उपेंद्र कुशवाहा जी के घर पर केसी त्यागी जी पहुंचे थे और काफ़ी देर तक बातें चली हैं। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि अब वो बिहार में मिशन नीतीश कुमार पे निकलेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। 2024 में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बनाया जाए, पीएम बनाने की कवायद है। हमारे साथ इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर जी हैं। नवल सर, ये बताइए कि अब पीएम मटेरियल नीतीश कुमार को बताया जा रहा है, क्या 24 में नीतीश कुमार को पीएम बनाया जाएगा क्या? नहीं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐसी बातों को खारिज कर दिया है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी ने कहा है कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो हमारे नेता हैं, वो पीएम की योग्यता रखते हैं लेकिन पीएम के उम्मीदवार नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे नेता को अन्य पार्टियों के लोग स्वीकार भी नहीं करते हैं और मैं छोटी पार्टी हूँ, इसलिए मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। तो योग्यता रखना और उम्मीदवार होना दोनों दो बात है। हर पार्टी के उनके फॉलोअर्स को, अपने बड़े नेताओं को, नायक को, उनको खुश करने के लिए, उनके उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ा के गिनाने के लिए, उनको ब्रांडिंग करने के लिए हर पार्टी के लोग फॉलोअर्स करते हैं, उनके भी फॉलोअर्स कर रहे हैं। तो इसमें कोई बहुत कठिनाई की बात तो किसी को नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में हर पार्टी को अपने नेता के बारे में, अपने पार्टी के बारे में, अपने विचारधारा के बारे में बोलने का, समझने का और करने का हक है। इसलिए उन्होंने कहा, इसमें कोई बहुत हाय तौबा तो है नहीं। सर, निखिल जदयू का कहना है कि वो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी को मजबूत करेंगे और 2024 में नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाएंगे। नहीं, ऐसा किसी ने नहीं कहा होगा कि 2024 में हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। एक भी बाइट बता दीजिएगा, तब फिर मेरे जवाब अलग हो। एक भी नेता की ऐसी कोई बात नहीं, हैसियत नहीं कि यह कहे कि 2024 में हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। उन्होंने कहा है कि हमारी योग्यता है और लोकतंत्र में योग्यता सिर्फ गुणों से नहीं होते हैं, मतों से होते हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए 273 एमपी मिनिमम की जरूरत है और उन्होंने स्वीकार किया है कि हम छोटी दल हैं। इसलिए कोई यह नहीं कह सकता है कि 2024 में हम प्रधानमंत्री बनाने के लिए नीतीश कुमार जी को घूम रहे हैं। ऐसा किसी की हिमाकत नहीं है। हम लोग एक एलआई के पार्टी हैं। हम लोग जानते हैं कुछ लड़ाई लगाने वाले लोग रेड़ी लड़ा रहे होंगे, लेकिन हम लोग सावधान हैं। बीजेपी मानती है कि पीएम मटेरियल के लिए लायक है नीतीश कुमार। बीजेपी अपने नेता को मानती है। बीजेपी हमारा नरेंद्र मोदी जब है तो हम दूसरा के बारे में, पीएम मटेरियल तो कोई हो सकता है, आप संपादक नहीं हो सकते हैं, इसी में से न कोई होता है। इसलिए इस पर हमारा ना कोई डिसएग्री नहीं है। बहुत लोग हो सकते हैं, वह भी होंगे। मटेरियल होना और योग्यता जो लोकतंत्र में दोनों दो बात है। और जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं ही स्वीकार कर रहे हो तो उसमें बहुत मोछ लड़ाने और रेणी लड़ाने की जगह नहीं बचता। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।